नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर राजकुमार हिंदी नवजीवन चैनल में पुनः आप लोगों का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम लोग हिंदी काव्य का अध्ययन कर रहे हैं और मेजर और माइनर दोनों के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है सूरदास के पद की व्याख्या। सूरदास के कुल पाठ्यक्रम में 5 पद लगे हुए हैं। 3 पद की व्याख्या इससे पहले हमने वीडियो में कर चुके हैं। आज हम लोग ये चौथे पद की व्याख्या हम लोग कर रहे हैं। भ्रमर गीत परंपरा और कृष्ण उद्धव का संवाद, उद्धव गोपी का संवाद ही इसका मुख्य विषय है। और सबसे बड़ा मुख्य विषय ये है कि निर्गुण धर्म का खंडन करते हुए सगुण धर्म की स्थापना करना इसका मुख्य उद्देश्य है। आइए आगे देखते हैं। बहुत इनकी अच्छी कविता है और इस कविता में इन्होंने जो है कि लिखा है कि जोग ठगोरी, ये मेरा चेहरा आ जा रहा है, इसके वजह से ये दिख नहीं रहा है, ये हम यहाँ कर दे रहे हैं। जोग ठगोरी ब्रजना विकई हैं। बहुत अच्छी ये पद है और इसको लय में अगर आप लोग गाएंगे तो और अच्छे ढंग से याद हो जाएगा। जोग ठगोरी ब्रजना विकई है, यह व्यापार तिहारो धो, ऐसे ही फिरी जई हैं। ब्रज भाषा है इसलिए ऐसे इसके राग है। यह जापे लाए ले आए हो मधुकर, ताके उर न समय है। दाख छाड़ी कै कुटुंब निबौरी, को अपने मुख खाए हैं। मुर्के पातन के कैना को, मुक्ता हल हृदय है। सूरदास प्रभु नु गुण ही छाड़ी के, को निर्गुण निर्वय है। प्रसंग आप लोगों का वही रहेगा जो इससे पहले आपने डाला है कि उपर्युक्त पद्यांश या पद कृष्ण काव्यधारा के श्रेष्ठ कवि सूरदास कृत सूर सागर से अवतरित है, उद्धृत है। भ्रमर गीत परंपरा उसका भाग है। भ्रमर गीत परंपरा के अंतर्गत उद्धव जो कृष्ण के मित्र हैं वो ब्रज में गए हैं और ब्रज में जाने के बाद वह गोपियों को निर्गुण का मार्ग सिखाते हैं। तो उसी संदर्भ में ये जैसे लाइन है, जोग ठगोरी ब्रजना विकय हैं। व्याख्या है कि गोपिकाएं उद्धव से कहती हैं, गोपियां, कि जोग ठगोरी ब्रजना विकय हैं। मतलब तुम व्यापारी बन के आए हो, ऐसा लग रहा है कि तुम कोई ठग हो और जोग नाम का कोई वस्तु है इस ब्रज में बेचने आए हो, लेकिन ये ब्रज में नहीं बिकाएगा। यानी तुम्हारी जो ये ठगाई है इसका सौदा ब्रज में नहीं बिकेगा। मतलब जो निर्गुण धर्म की चर्चा करने आए हो उसका बस ब्रज में नहीं चलेगा। यह व्यापार तिहारो ऊधो, ऐसे ही फिर जई हैं। जो तुम यह व्यापार करने के लिए लाए हो ऐसे ही वापस चला जाएगा। कोई ब्रज में तुम्हारे इस व्यापार यानी तुम्हारे इस सामान को खरीदने वाला कोई नहीं है। जो व्यापार में लेकर आए हो सामान, अर्थात निर्गुण धर्म की स्थापना तुम करने आए हो, निर्गुण धर्म का चर्चा करने आए हो, ऐसे व्यापार, मतलब जो व्यापार तुम करना चाहते हो ब्रज में, यह जो है कि व्यापार ऐसे ही फिर जाएंगे, क्योंकि कोई तुम्हारा यह जोग विद्या नहीं लेगा।
यह जापे ले आए हो मधुकर, ताके और ना समय है। फिर कहते हैं कि यह जापे मतलब यह सामान जहाँ से लाए हो, मतलब जिस अढ़ातिया से लाए हो, जिस व्यापारी से लाए हो, मतलब जो कृष्ण ने तुमको यह भेजा है, मतलब कृष्ण ही तो उद्धव को भेजते हैं कि ये जहाँ से तुम सामान लाए हो उसी के हृदय में नहीं समाएगा। दाख छाड़ी कै कुटुंब निबोरी, को अपने मुख खाए हैं। फिर उसके बाद कहते हैं कि दाख मतलब अंगूर को छोड़ के, जैसे किसी के पास दो ऑप्शन हो कि अंगूर खाना है या नीब की निबोरी खाना है, तो यह बताइए कि दाख छाड़ कटुंग निमोरी, तुम्हारा ये जो क्या बोलते हैं जो सामान है वह नीब के निबोरी के समान है। तो यह बताओ कि अंगूर को कोई छोड़ के निबोरी कोई खा सकता है? मूरी के पातन के कैना, को मुक्था हलदय है। तुम्हारे इस मूली के जो मूली होती है उसके साग पत्ता के बदले कौन तुम्हें मोती का हाल तुम्हें दे देगा। सूरदास प्रभु गुण छाड़ी के, को निर्गुण निर्भय है। और सूरदास संत में कहते हैं कि ये बताओ सगुण धर्म छोड़ के कौन निर्गुण धर्म में निर्वाह करेगा। अब सीधा सीधा इसका अर्थ हम लोग देख सकते हैं कि गोपिकाएं कहती हैं कि हे उद्धव, जो निर्गुण धर्म का यहाँ तुम प्रचार प्रसार करने आए हो, जो योग विद्या सिखाने आए हो, यानी जो व्यापार करने आए हो, ये ब्रज में नहीं बिकेगा। और जिस तरह एक व्यापारी खराब सामान लेकर आता है और पूरा गांव घूमता है, कोई खरीदने वाला नहीं होता है, उसी तरह जो यह व्यापार लाए हो ऐसे ही वापस चल जाएगा। ब्रज में कोई भी कृष्ण के प्रेम को छोड़कर तुम्हारा निर्गुण प्रेम नहीं अपनाएगा। फिर उसके बाद कहती है कि जो कृष्ण यानी जो तुमको उपदेश देकर भेजे हैं, जो यह सामान देकर भेजे हैं कि जाकर वहाँ निर्गुण धर्म की चर्चा करो, उनके हृदय में खुद नहीं समाएगा। और हे उद्धव तुम ही बताओ, फिर गोपिकाएं कहते हैं कि हे उद्धव तुम ही बताओ कि कौन ऐसा है जो अंगूर को छोड़ के निबोरी को अपने मुख में खाएगा। फिर उसके बाद गोपिका कहती हैं कि तुम ही बताओ, उनसे लगातार प्रश्न करती हैं कि कोई मूली के साग पात, यानी जो तुम्हारा निर्गुण धर्म है यह मूली के साग पात के समान है, ये बताओ तुम साग पात देने के बाद जो मोती है, जो कृष्ण की भक्ति है हम लोगों के लिए मोती के समान है, तो यह बताओ तुम्हारा ये निर्गुण धर्म रूपी मूली का पात लेकर कौन अपना जो है कि मोती का हार, मुक्ताहल मतलब मोती का तुम्हें कौन पकड़ा देगा। फिर सूरदास अंत कहते हैं, सारांश अंत में कहते हैं कि कुल मिला जुलाकर यही है उद्धव कि हम लोग सगुण धर्म को छोड़ के तुम्हारा निर्गुण धर्म को कभी नहीं अपनाएंगे, हमें कृष्ण में ही प्रेम है। इस तरह गोपिकाएं जो है कि उद्धव को लगातार प्रश्न करके उनको एकदम बिल्कुल निरुत्तर बना देती है। अब जोग ठगोरी मतलब तुम ठग रूपी, यहाँ रूपक अलंकार आप लिख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सारा, जैसे अब दाख छाड़ कटुंब निबोरी, मतलब अंगूर को छोड़कर कौन नींबू का, अब यहाँ पूरी लाइन में अगर देखेंगे तो अनुक्ति अलंकार मिल जाएगा और तुलनात्मक अलंकार भी मिलेगा। मूरी पात में कहना मतलब मूली के पात को लेकर कौन तुम्हें मोती का हार या अपना मोती तुम्हें दे देगा। तो इस तरह यह कविता कुल मिला जुला के इसका जो सौंदर्य है, यह सौंदर्य है कि भाषा ब्रज है, ठीक है। इसमें उद्धव और गोपियों का संवाद है। निर्गुण धर्म का खंडन करते हुए सगुण धर्म का स्थापना किया गया है। गोपियाँ अपने तर्क के माध्यम से यह कहना चाहती हैं कि ये उद्धव हम लोग कृष्ण के ही प्रेमी हैं और यह तुम्हारा योग विद्या और निर्गुण हम लोग नहीं अपना पाएंगे। इस तरह यह पद आज समाप्त होता है। आप लोग बने रहिए
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं।